आज मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे मत देखो। आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दो। एक जिम्मेवार पिता, एक जिम्मेवार पुत्र, एक जिम्मेवार पास्टर अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। आप देखें, मैं कल रात से सारी रात से प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे आपकी रूहों को बचाना है। कोई मेरे राइट कोई टी टी करे, कोई मेरे इधर कुछ भी करे, कोई कुछ गलत बोले, नेगेटिव बोले, आई डोंट केयर एनीवन। मेरा फोकस सिर्फ आपकी आत्माओं को बचाना है। लोग मेरी बात को सुनते नहीं हैं और अब मैंने निर्णय लिया है कि ये दुनिया पहले नाश हो चुकी है। एक बार ये संसार पहले भी नाश हो चुका है। परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। इतिहास में वो हिस्ट्री बनने वाला है। साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे, बड़े बड़े स्कॉलर्स उसको खोजेंगे। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से फलवंत करेगा, आपको आशीषित करेगा। कितने प्रिय बहन भाई जानते हैं कि यह दुनिया पहले नाश हो चुकी है। एक बार यह संसार पहले भी नाश हो चुका है। आपने बाइबल में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट पढ़े होंगे, यहां पर आपको पता चलेगा कि यह दुनिया पहले बहुत बार नाश हो चुकी है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम नूह का उदाहरण देखते हैं। नूह एक परमेश्वर का दास हुआ, जिससे परमेश्वर ने बात की और कहा कि इस संसार में पाप बहुत बढ़ गया है, लोग मेरी बात को सुनते नहीं हैं, और अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस संसार को पानी से, फ्लड से नाश कर दूंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह से बात की। हम वचन को पढ़ेंगे और आज इस कहानी से मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहते हैं। इस कहानी से, इस वचन से परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उसके 5 वचन से लेकर उसके 21 वचन तक मैं पढ़ूंगा और आपने इसे ध्यान से देखना है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 टू ऑन वर्स 21। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम, हाम, यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई उसकी 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ के ऊपर तू एक छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट कर दूंगा, और सब
जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर एक मादा जहाज में लेकर जाना, और तेरे साथ उन्हें जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो मेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। सब बोलेंगे आमीन। आपने टीवी में इस कहानी को बहुत बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन इस वचन से परमेश्वर आपको एक लेसन देता है कि आप इस कहानी से, इस वचन से क्या सीखते हैं। परमेश्वर ने नूह से बात की। अगर आज परमेश्वर आपसे बात करे और वो आपको एक काम करने के लिए कहे, मुझे नहीं लगता कि आप उस काम को कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के काम कठिन तो होते हैं लेकिन ब्लेसिंग से भरे होते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को कहा, मैं सब प्राणियों को नाश करने वाला हूं, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, सब बाढ़ में नाश कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर और तेरे परिवार पर बनी रहेगी। आज मेरे प्रियो, आपकी लाइफ में इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे मत देखो, आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दो। आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, इतिहास में वो हिस्ट्री बनने वाला है, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे, बड़े बड़े स्कॉलर्स उसको खोजेंगे। आज बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे खोजबीन करने वाले नूह की किश्ती को खोजते हैं और वो मिल भी चुकी है, बहुत सारे प्रूफ उनको मिल चुके हैं। लेकिन याद रखें, ये एक विनाशिक काम था, ये एक हानि का काम था, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया जो लोग उसका डर रखने वाले थे, उसकी बात को मानने वाले थे। और आज परमेश्वर आपको यही कहता है, आप अगर उसका डर मानने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर का अनुग्रह कुछ भी हो जाए आप पर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको बचाएगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। मान लो आज से 40 दिन के बाद ये दुनिया नाश हो जाए, कितने लोग विश्वास करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं आज से 40 दिन बाद ये दुनिया नाश होने वाली है, बहुत सारे लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। जब 2012 आने वाला था तो एक न्यूज फैलाई गई कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो माइन कैलेंडर बना हुआ है वो 2012 तक ही, उस पर फिल्म भी बनी और लोगों ने कहा यह दुनिया नाश हो जाएगी, लेकिन नहीं नाश हुई। और आज के समय में अगर यही बात किसी को कही जाए तो मुझे लगता है वो विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल कहती है नूह के समय में भी एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ। जब नूह ने लोगों को कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है यह दुनिया नाश होने वाली है, लोगों ने नूह का विश्वास नहीं किया। और आपने 6 अध्याय और 7 अध्याय को जब पढ़ना है, इन दोनों अध्यायों में आप अच्छी तरह से देख लेना, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से परमेश्वर ने सब प्राणियों का विनाश किया था। और नूह जो परमेश्वर का दास था, उस जहाज को 120 साल तक बनाता रहा, 120 साल तक अपने परिवार के साथ मिलकर काम करता रहा, और उसने पोर्शन बनाए, खिड़कियां बनाई, दरवाजे बनाए, अलग अलग उसने सेक्शन बनाए, शेरों के लिए अलग, बकरियों के लिए अलग, चिड़ियों के लिए अलग, सांपों के लिए अलग, हर जोड़ी उसने पशुओं की, जानवरों की, रेंगने वाले चीजों की रखी। उसने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, यह चैलेंज छोटा नहीं था। लेकिन नूह ने प्रभु की आज्ञा को माना। 40 दिन के बाद क्या हुआ? परमेश्वर का समय जब पूरा हुआ, 40 दिन और 40 रात तक बाइबल कहती है पानी बरसता रहा। पृथ्वी के नीचे से भी पानी था, ऊपर से भी पानी था, और पूरी दुनिया जो है पानी से भर चुकी थी। लेकिन नूह का जो जहाज था वो पानी के ऊपर तैरने लगा था, और जितने भी जीव जंतु थे वो सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज में अपने आप एंटर हो चुके थे।
कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? नूह मरने से बचा, उसका परिवार नष्ट होने से बचा। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुना। आज इस वचन से मैं आपको कुछ लेसन देना चाहता हूं, कुछ सबक देना चाहता हूं, जिससे कि आप सीख सकें कि आपको क्या करना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला लेसन हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक काम करने की जिम्मेवारी दी। सब बोले क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब परमेश्वर ने नूह से बात कही, परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मैं तुझे कहता हूं तू एक जहाज बना। ये क्या है? एक। सब बोलो ये क्या है? एक। नूह को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम दे दिया जो नूह पहले नहीं जानता था। ओ माय गॉड, इतना सारा काम नूह को करना था और साथ में उसे प्रचार भी करना था। लेकिन नूह अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागा। बाइबल कहती है उसने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। परमेश्वर ने उसे कहा जहाज बना, उसने जिम्मेवारी दी। नूह ने यह नहीं कहा नहीं प्रभु मैं नहीं बनाऊंगा, प्रभु मेरे हाथ दर्द करते हैं, प्रभु मेरी पीठ कमजोर हो गई है, प्रभु मैं तेरा काम नहीं कर सकता हूं। ऐसा कर प्रभु, मेरे गांव में एक और बंदा है, तू उसको बोल दे, वो बड़ा तकड़ा है, मैं नहीं बना सकता हूं। वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागा। बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर ने कहा है, चाहे पीठ दर्द हो, चाहे हाथ दर्द हो, चाहे मेरी कमर दुखे, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा है मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागूंगा। परमेश्वर इस लेसन से आपको एक चीज सिखाता है, जब परमेश्वर आपको कोई काम कहता है जिम्मेवारी से ना भागे। वो काम प्रभु का दिया हुआ है, आप करेंगे तो आपकी बरकत संभालने से बाहर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नूह किसी दुकान पर नहीं गया, भाई मेरे को बताना जहाज कैसे बनेगा। क्या नूह कोई इंजीनियर था? क्या वो कोई आर्किटेक्टर था? क्या नूह कोई बिल्डर था? वो एक नॉर्मल व्यक्ति था। लेकिन याद रखें नूह का परमेश्वर इंजीनियरों का इंजीनियर है। नूह का परमेश्वर बिल्डरों का बिल्डर है। नूह का परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु है। और उसने नूह को भी इसी तरह से कहा तू सिर्फ काम कर, तेरी अगुवाई करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आज जब आप कोई भी काम को शुरू करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बोलो आमीन। आप कोई भी काम करेंगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। एक शादी करना जिम्मेवारी का काम है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप अपनी जॉब के लिए जिम्मेवार होंगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आप अपने परिवार के लिए जिम्मेवार होंगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आज बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। वो कहते हैं मैं अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, मैं चर्च के काम नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, और मेरे बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, मेरी पत्नी मेरी कहना नहीं मानती, मेरे घर वाले मेरा विरोध करते हैं। वो एक्सक्यूज लगाते हैं और जिम्मेवारियों से भागते हैं। बाइबल कहती है हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, कीलें छोटी थी या बड़ी थी, दुकान पर उसे लोहा मिला नहीं मिला, उसे लकड़ी खरीदने में प्रॉब्लम आई या नहीं आई, उसने कोई बहाना नहीं लगाया। वो अपनी जिम्मेवारी पर खड़ा था और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज परमेश्वर आपको यही कहता है अपनी जिम्मेवारियों से ना भागें। आज कई भाई आते हैं, प्रेरित जी मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती। भाई तू जिम्मेवारी पर खड़ा है। एक लड़का एक पास्टर के पास आया और कहने लगा सर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? मैं शादी करना चाहता हूं। ओके। पास्टर ने उसको बोला कि ठीक है शादी करना चाहता है, पहले बता तू काम क्या करता है। उसने कहा सर कुछ नहीं। घर है? नहीं है। अकाउंट में पैसे हैं? नहीं है। फ्यूचर में क्या बनना चाहता है? पता नहीं, कंफ्यूजन है। उसने उसके सर पर हाथ रखा और कहा प्रभु यीशु मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं इसकी शादी कभी ना हो। बोला पास्टर जी मैंने शादी होने के लिए प्रेयर कराई है, ना होने के लिए नहीं कराई। उसने कहा बेटा तेरी शादी होने के लिए मैं दुआ नहीं कर सकता। अगर दुआ कर दी तू अपनी लाइफ तो खराब कर रहा है, उसकी भी करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन जब आप जिम्मेवार होंगे, पास्टर को प्रार्थना करने में आपके ऊपर मजा आने वाला है। वो कॉन्फिडेंट होगा, उसका विश्वास और उछलेगा। जोर से बोले आमीन।
एक जिम्मेवार पिता, एक जिम्मेवार पुत्र, एक जिम्मेवार पास्टर अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। आप देखें, मैं कल रात से सारी रात से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 2:30 बजे प्रेयर पे बैठा था, सुबह 5 बजे मैंने अपनी प्रार्थना को बंद किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे आपकी रूहों को बचाना है। कोई मेरे राइट कोई टी करे, कोई मेरे इधर कुछ भी करे, कोई कुछ गलत बोले, नेगेटिव बोले, आई डोंट केयर एनीवन। मेरा फोकस सिर्फ आपकी आत्माओं को बचाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपका फोकस चर्च होना चाहिए, बोलो आमीन। आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए, बोलो आमीन। आपकी जिम्मेवारी आपकी फैमिली होनी चाहिए, बोलो आमीन। कई लोग अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं और क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, केयरलेस हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, इसीलिए उनकी फैमिली में झगड़े होते हैं। वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जाती, पत्नी की नहीं संभाली जाती, बच्चों की नहीं संभाली जाती। अगर आज आपकी लाइफ में ऐसा है तो परमेश्वर कह रहा है आज तुम यहां से बदल कर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपकी फैमिलियों को यहां से चेंज करके भेजने वाला। आमीन। ऊंचा तो आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। कई लोगों का तो झगड़ा ऐसा होता है, वाइफ गुस्से हो जाती है, उसको छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल पे बिठाता, डिग डिग डिग, मोटरसाइकिल पर जाके बोलता डार्लिंग मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाने के लिए जा रहा हूं, और बाद में घर छोड़ देता और वापस से नहीं आता। कितने लोगों को समझ आ रही? घर वाली देती रहती, अभी तक आया ही नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं, और जिस इंसान के अंदर वचन नहीं वो जिम्मेवार नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है नो रिस्पॉन्सिबल था, नो एक्सक्यूज, नो एनी डुप्लीकेसी, no any other questions, no any kind of different negative thoughts, but only focus. I am responsible because God has given me duty. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है। आज कितने विश्वास करते हैं आपको ड्यूटी मिली हुई है? मैं विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूं, इस ड्यूटी को करते करते आप अपने जीवन में एक बड़ा चेंज देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आत्मा में बोल रहा हूं। 2023 खत्म होने से पहले पहले मैं आत्मा में बोल रहा हूं, आपके काम होने के लिए जा रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इस वचन से क्या सीखते हैं? बोलो, जिम्मेवार बनना है। नूह ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। यह पहला लेसन है। अपने आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, अपने आत्मिक कश्ती को बनाने के लिए आपने जिम्मेवार बनना है। आपका शरीर एक कश्ती है, बोलो आमीन। आप इसे बिल्ड कर रहे हैं, बोलो हालेलुया। आपने इसे बनाने के लिए क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल बनना है। चर्च आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, आराधना करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं भाई, फिर कहां से टाइम लग जाता है? जब हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर बोलता दोनों किडनीज खराब हो चुकी है, डॉक्टर बोलता लीवर खराब हो चुका है, 5 लाख लगेंगे, चाहे कर्ज उठा के दो, फिर टाइम लग जाता है। लेकिन प्रभु जब कोई काम देता है तो गेहाजी की तरह हम क्या कहते हैं? प्रभु जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर ने क्या बोला गेहाजी को? ये लाठी ले ले, सुनेमी औरत का बच्चा मर चुका है, ये लाठी लेकर तू उसके ऊपर डालना, वो जिंदा हो जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? गेहाजी ने लाठी ली, उसने कहा जा और उस पर डाल, वो गया, उसने लाठी उस पर डाली, मुर्दा जिंदा हुआ ही नहीं, बच्चा ठीक हुआ ही नहीं। बोला बेइज्जती हो गई यार। वापस आया, स्वामी जी तुमने तो बोला था कि लाठी डालना जिंदा हो जाएगा, हुआ नहीं। स्वामी ने बोला था बेटा मैंने तुझे बोला था जब लाठी लेकर जाएगा किसी को लाठी दिखाना नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? ये क्या है? एक जिम्मेवारी दी। मुर्दा जिंदा होगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा, तू लाठी लेकर जाना, किसी को दिखाना। लेकिन वो क्या कर रहा था? ल ल ल ल ल। आज कई विश्वासी ऐसे होते हैं, छोटी सी भूतनी निकल जाए तो बोलते हैं आई एम वेरी बिग। छोटा सा प्रार्थना से चमत्कार हो जाए उससे, ओ अब मैं अपना चर्च खोलूंगा। कितने लोगों को समझ आ रही? आपने चर्च नहीं खोलना है, जड़ से जुड़े रहना। आपकी टहनी ही इतनी बड़ी हो जाएगी, आपको बजाई दो ताली, जोर से बोलेंगे आमीन। जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हम नूह की लाइफ से सीखते हैं, परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी दी। परमेश्वर ने उसको कहा, शाबाश बेटा, तू जिम्मेवारी को पूरा कर रहा है, वेरी गुड। दूसरा लेसन हम क्या सीखते हैं? सही उपकरणों का इस्तेमाल करें। जब आप निर्माण करते हैं, जब आप किसी चीज को बनाते हैं, उसमें सही टूल्स का इस्तेमाल करें। 12 नंबर की चाबी पर 20 नंबर की चाबी ना लगाएं। कितने लोगों को समझ आ रही? 12 नंबर की चाबी पर 12 ही लगेगी। सही टूल्स का इस्तेमाल करें। आपकी लाइफ में आपको बोल रहा हूं, आपके स्क्रू कभी ढीले नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जिंदगी हाईली ब्लेस्ड होगी। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ब्लेस्ड समझता हूं। When I walk in Lord, जब मैं प्रभु में चलता हूं, मैं फील करता हूं I am a blessed servant of God। मैं प्रभु का अभिषेकित दास हूं। और प्रभु का आत्मा कह रहा है, आज जितने लोगों की लाइफ में ऐसी स्थिति है, आज आप ब्लेस होंगे मेरी तरह यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल कहती है सही उपकरणों का इस्तेमाल, सही टूल्स का इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने नूह को क्या बोला? गोपर की लकड़ी का क्या बनाना? जहाज बनाना। किसकी लकड़ी का? आवाज नहीं आ रही मेरे को। किसकी लकड़ी का? नूह की आदत थी, वो साइप्रस की लकड़ी का इस्तेमाल करने वाला था। एक लकड़ी का नाम होता है, उसे साइप्रस की लकड़ी कहते हैं, लेकिन वो गोपर की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता था। परमेश्वर ने उसको कहा कोई लकड़ी यूज नहीं करना। आज अगर परमेश्वर किसी को बोले चल तेरे को गोपर की लकड़ी का जहाज बनाना, आप तो टेंशन में पड़ जाएंगे, हाय रब्बा गोपर की लकड़ी कहां से लेके आऊं? मैं तो पॉपुलर की लकड़ी नहीं ला सकता हूं, गोपर की तो मिलेगी नहीं। हिमाचल में जाऊं, कुल्लू मनाली में जाऊं, कहां से गोपर की लकड़ी लेकर आऊं? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप जिम्मेवार होंगे, आपको टूल्स का इंतजाम भी परमेश्वर खुद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? गोपर की लकड़ी लेकर आना। कितने लोगों को पता है जो गोपर की लकड़ी होती है, गोपेर की लकड़ी जितनी ज्यादा पानी में रहती है उतनी ही बड़ी होती जाती है। गोपेर की लकड़ी जितना पानी में रहती है, जो उतनी चीड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। आपका यीशु मसीह पानी है। क्या है यीशु मसीह? सारा कलीसिया बोले क्या है यीशु मसीह? और आप कौन हैं? गोपेर की लकड़ी। और जब आप उस पानी में रहेंगे, आप चीड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जोर से बोलेंगे आमीन। उसने कहा सही उपकरणों का इस्तेमाल कर, गोपेर की लकड़ी ला, और उसे क्या करना? जहाज बनाते समय एक राल लेना, और राल के साथ उसको क्या करना? लगाना। जो गैप होंगे, राल उस गैप को भर देगा। राल एक ऐसा पदार्थ है जहां पे लग जाए फेविक्विक की तरह चिपक जाता है, उतरता नहीं, स्ट्रांग होता है। प्रभु ने उसको क्या बोला? राल से उसको करना। जब पानी गिरेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, लीकेज नहीं होगी। सही उपकरणों का इस्तेमाल करना। में एक छोटी तो छोटी लगाना, बड़ी है तो बड़ी लगाना, हथौड़ी ये वाली यूज करना। जो जो टूल्स सही हैं उनका इस्तेमाल करना। आज के टाइम में देखेंगे, बोलेंगे चलो कोई गल नहीं, केड़ा प्रभु देखदा पे आया, टाली दी लकड़ी ला देने, कोई गल नहीं। किन्ने जाने समझ आ रही? कोई गल नहीं, प्रभु केड़ा देखदा पे आया, किल थोड़ा वड्डा ला देने, ऐदां दा किल लाना, लकड़ी पाड़ के रख देनी। किन्ने जाने समझ आ रही? लेकिन जब आप सही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आपका जहाज मजबूत होगा और परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू लकड़ी अच्छी लेना, राल लगाना, सही उपकरणों का इस्तेमाल करना। आज परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आपको सही टूल्स देना चाहता है। वो टूल्स क्या है? नंबर 1 प्रार्थना। क्या है? जोर से बोलो। आप अपना जहाज बनाओगे, आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2। नंबर 3 फास्टिंग। नंबर 4 परमेश्वर की संगति। नंबर 5 परमेश्वर का वचन सुनाना, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना। और आप लोगों का जीवन इतना मजबूत होगा, शैतान कितनी भी कोशिशें कर ले, आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहली क्या दी परमेश्वर ने? जिम्मेवारी। दूसरा उसने कहा सही टूल्स का इस्तेमाल करना। तीसरा लेसन परमेश्वर ने दिया कि जब तुम कोई भी काम करोगे, तुम्हें परेशानी आएगी, मैं तुम्हारे लिए हर चीज का इंतजाम करूंगा। जब आप कोई भी काम करते हो, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपने अपने परिवार में घर बनाना है, परमेश्वर आपके इंतजाम करेगा।
पिछले संडे एक बहन आई, बोली मैंने अपने घर का काम शुरू किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैंने शुरू किया आपने मेरे लिए भविष्यवाणी की, मेरा घर जो है अब कंप्लीट हो चुका है। जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु अपने आप आपके इंतजाम करेगा, क्योंकि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। नूह को परमेश्वर ने हर चीज मुहैया करवाई, लकड़ी, गुपेर की लकड़ी, उसको राल का, हर चीज का परमेश्वर ने उसको प्रबंध किया, इंतजाम किया। परमेश्वर ने उसे बोला तू सिर्फ काम कर, तू जा। परमेश्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब बोलो? गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयड, मारने वाला, नाश करने वाला और चलाने वाला। और वो परमेश्वर आपके साथ है, मैं आपको बोल रहा हूं। और वो आपकी लाइफ में भी नूह की तरह हर चीज प्रोविजन करेगा, हर चीज आपको मुहैया करेगा। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, जब अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई, उसे मारने ही लगा था, यहोवा ने आवाज देकर कहा, हे अब्राहम, इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा। पीछे मुड़कर देख, झाड़ी में एक मेमना फंसा है, उसे निकाल और इसकी जगह पर मुहैया कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे। क्या सीखते हैं आप इससे? इससे आप सीखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए प्रोविजन किया। वो सिर्फ गया, उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, लेकिन प्रभु ने उसके लिए मुहैया किया और उसके बेटे की जगह पर उस मेमने को कुर्बान कर दिया गया और उसका बेटा बच गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर प्रोविजन करता है, आपने अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। आपके पास पैसा नहीं, बिजनेस नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, कर्ज से डूबे हैं, बीमारी से घबरा गए हैं, डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, बड़ी रसौली है, कैंसर बन चुका है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, आपकी बीमारी ला इलाज है, कैंसर हो चुका है, HIV हो चुकी है। अब क्या करोगे? सुसाइड करोगे? घर छोड़ोगे? लोगों से लड़ोगे? क्या करोगे? ओनली वन ऑप्शन, एक ही विकल्प है आपके सामने। घुटने टेको, प्रभु के सामने हाथ उठाओ, प्रभु आपके लिए प्रोविजन करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे पास एक बहन आई, उसके मुंह में कैंसर था, उसके पास पैसे नहीं थे, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, होली वाटर दिया, उसका कैंसर बिल्कुल चला गया। एक भाई आया, यूपी का रहने वाला था, उसे HIV की बीमारी थी, लगातार प्रेयर करवाता रहा, ऑनलाइन भविष्यवाणियों को सुनता रहा, रिपोर्ट भेजी और कहा मेरी HIV कैंसिल हो चुकी है। परमेश्वर ने इस चर्च में बड़े काम किए और कर रहा है, लेकिन शर्त क्या है? आप चलें, कदम बढ़ाएं, प्रोविजन वो खुद करेगा, इंतजाम वो खुद करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। अगला लेसन है, उससे हम सीखते हैं कि भविष्य के लिए तैयार रहो, बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। अपने हाथों को उठाओ सब लोग। परमेश्वर आज जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, होने दे के जिम्मेवार बने, सही टूल्स का इंतजाम करें और तू इनके लिए प्रोविजन करेगा और परमेश्वर इनकी जरूरतों को तू पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगला लेसन है कि अपने भविष्य के लिए क्या करें? तैयारी रखें। नूह ने क्या किया? अपने परिवार के सहित सब जानवरों के लिए और अपने लिए खाने का इंतजाम किया। वो फ्यूचर के लिए तैयार रहा। वो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर चुका था कि मुझे भविष्य में एक बहुत बड़े काम को करना है। सांपों को क्या खाना है, कबूतरों को क्या खाना है, सारे चारा जो है वो तो भैंस खा जाएगी, गायें क्या खाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी उसके लिए। लेकिन उसने हर खाने को इकट्ठा किया, फ्यूचर की तैयारी की। जहाज में गड़बड़ी हो गई तो क्या होगा? कितने लोगों को समझ आ रही? इतने बड़े बड़े हाथियों को खाना कौन देगा? लेकिन नूह ने अपने भविष्य के लिए प्रॉपर तैयारी की, क्योंकि वो जानता था कि ये अरेंज मुझे करना ही होगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी दी है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे यह सवाल करता है, क्या आप अपने कामों के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए तैयार हैं? आज आपने तैयारी करनी है, बोलो हालेलुया। आपने प्रिपेयर होना है, बोलो आमीन। और परमेश्वर आपको हाईली ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा।
उसने अपने भविष्य की पूरी पूरी तैयारी की। मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग अभ्यास में पसीना नहीं बहाते, जो लोग प्रैक्टिस में पसीना नहीं बहाते, उन्हें युद्ध में लहू बहाना पड़ता है। लेकिन जो लोग अभ्यास में पसीना बहाते हैं, वो युद्ध में भी जीत कर आते हैं। आज आपने अपने भविष्य की तैयारी करनी है। आप अपनी बैटल को, बीमारी की बैटल को, गरीबी की बैटल को, कमजोरी की बैटल को लड़ें और परमेश्वर आपको विजय करेगा, खुदा आपको जीत देगा। यह बहुत बड़ा काम था जो नूह को परमेश्वर ने दिया, लेकिन नूह ने प्रॉपर तैयारी की। वो भविष्य को जानता था कि पानी पानी हो जाएगा, खाना कहां से लाऊंगा, ये सारी चीजों का इंतजाम कैसे करूंगा। आज परमेश्वर कह रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, जो भी आपके भविष्य के प्लान हैं परमेश्वर आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी आपके फ्यूचर के प्लान हैं खुदा आपकी हेल्प करेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके लिए सुपरनैचुरली बड़े दरवाजे खोलेगा और आप देखेंगे ये इंतजाम कैसे हुआ, लेकिन आप जानेंगे कि ये मेरे परमेश्वर ने किया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुस्त नहीं होना, बोलो हालेलुया। सुस्त लोग जो हैं वो अपने भविष्य के लिए तैयार नहीं होते। सुलेमान कहता है चींटी की ओर देख, चींटी किस तरह से काम करती है, मेहनत करती है। वो अपने भविष्य के लिए प्रेपरेशन करती है और अपना खाना इकट्ठा करती है। पूरी गर्मियां वो काम करती है और सर्दियों में अपनी खड्ड में आराम से बैठकर खाती है। कितने लोगों को समझ आ रही? ये चींटियों की क्वालिटी है। आपने देखा चींटियों में कितनी यूनिटी होती है, चींटियां एक लाइन में चली होती है। एक बार मैं ऐसे अपने कमरे में लेटा था और मैंने देखा चींटियां जा रही है लाइन बना के, और मेरी बेटी मुझसे पूछ रही, पापा ये चींटियां जब आती हैं तो एक दूसरे को ऐसे कान में कुछ बोल के जाती हैं। कितने लोगों ने देखा वो ऐसा करती, ऐसे आएंगी, टच करेंगी, निकल जाएंगी, दूसरी आएंगी, गले मिल के जाती, प्यार करके जाती। कितने लोगों को समझ आ रही? वो मेरे को पूछने लगी, पापा ये चींटियां क्या बोलती हैं? मैं कहा बेटा ये चींटियां एक दूसरे को बोलती है हालेलुया। ये चींटियां बोलती हैं परमेश्वर की महिमा हो। जोर से बोले हालेलुया। वो कान में कहती हैं काम करो, मेहनत करो, भविष्य में आराम से बैठ के खाना है। आज परमेश्वर आपको भी ऐसा ही कहता है, आप काम करें प्रभु बरकत देगा। आप जॉब पर जाएं प्रभु प्रमोशन देगा। आप अप्लाई तो करें प्रभु इंतजाम करेगा। हौसला ना तोड़ें, डिस्करेज ना होएं, गिव अप ना करें। आपका बेस्ट है, बेस्ट यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर ने सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट क्लास रखा है, फर्स्ट क्लास। आपका घर ब्लेस्ड होगा, मैं आपको बोल रहा हूं। आपका बिजनेस ब्लेस्ड होगा, मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं आपके बच्चे सुपर ब्लेस्ड होंगे आपकी फैमिली में यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा कमजोर है, उसको लोग पसंद नहीं करते, कमजोर है, पढ़ने में कम है, मेमोरी कम है, लेकिन याद रखें ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे दास हुए जिन्हें खुदा ने जीरो से हीरो बना दिया। मैं आपको बोल रहा हूं आप सिर्फ प्रभु पर ध्यान रखें, भविष्य के लिए तैयार हों। आपके बच्चे सुपर ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगला लेसन है धीरज रखना। वो पेशेंस के साथ काम करता रहा। आज कई लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। वो कहते गरम गरम कड़ाह मिल जाए, गरम गरम खिचड़ी हम खा लें, फिर आराम से हम बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। अगर वो आपके अंदर होगा तो आपके टायर जो हैं सारे प्रॉपर काम करेंगे और आपकी स्पीड हाई लेवल की होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पेशेंस जो है ये आपको मजबूत करता है। मुझे पूछ कर देखो मैंने कितना पेशेंस किया। सेवकाई में मैंने बड़ा पेशेंस रखा, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ओ माय गॉड, एक भाई मेरे पास आया, मुझे कहने लगा सर आप 5-5 घंटे प्रार्थना में प्रभु से एक ही बात कहते रहते हैं, आप 3-3 घंटे क्या कहते हैं परमेश्वर से? मैंने बोला बेटा अभी तुम स्पिरिट में बच्चे हो, लेकिन जब तुम स्पिरिट में सियाने हो जाओगे तुम्हें समझ लग जाएगी कि मैं 5 घंटे प्रभु से क्या बात करता हूं। और आज परमेश्वर आपको भी यही बोल रहा है मेरे प्रियो, आप पेशेंस के साथ अपना काम करें, पानी लगाएं, फल परमेश्वर आप खुद लगाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई कहते मेरी बरकत में बड़ी देरी है, मेरी ब्लेसिंग में बड़ी देरी है।
प्रेरित जी ने हाथ रख के प्रार्थना कर दी, मेरे लिए प्रोफेसी हो चुकी। कब प्रोफेसी पूरी होगी? लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन भी होगी आपकी ब्लेसिंग दूसरों से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेसी जिस दिन भी पूरी होगी, आपकी 5 साल की वेट खत्म करेगा परमेश्वर। आपने 10 साल इंतजार किया, 50 साल आप आराम से बैठ गए, मजा आ गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप कहेंगे प्रेरित जी ने कहा था, ओ सच्ची आज तो पूरा हो ही गया। कभी कभी आपको शैतान शक में डालता, अपोस्टल जी ने बोला था, हुआ तो है नहीं। यूसुफ भी ऐसा ही सोचता था, यार उसने तो बोला था तारे चंद्रमा सब तेरे कदमों में गिरेंगे, मैं तो जेल में हूं। लेकिन जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना ना, उसका दिमाग हिल गया कि प्रभु के काम करने के तरीके मुझसे बड़े फर्क हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? अगर समझ आ रही है बोलो, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं। आमीन। आपने पेशेंस रखना है। एक भाई चर्च में नया नया आया और पास्टर प्रचार कर रहा था। पास्टर ने कहा यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी करो, यीशु मसीह आने वाला है। उसने बोला यार बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़ी सीरियस बात है कि यीशु मसीह आने वाले, भाई तैयारी करनी चाहिए। वो अपना एक घर बना रहा था, उसने मिस्त्रियों को घर भेज दिया, लेबर को घर भेज दिया। पास्टर ने पूछा उससे, भाई तेरा घर बन रहा था, तूने घर बनाना बंद क्यों कर दिया? सारी लेबर को घर क्यों भेज दिया? बोले पास्टर जी आप ही तो संडे को बोल रहे थे कि यीशु मसीह आने वाला। मैंने बोला छोड़ो, क्या घर गुरु बनाना है, क्या बनाना है घर, भाई यीशु मसीह आने वाला है, तैयारी करते हैं। पास्टर बोला अब इसका विश्वास है, मैं तोड़ूंगा नहीं। पास्टर ने कुछ नहीं बोला उसको। उसने 6 महीने देखा, 1 साल देखा, 1.5 साल देखा, 2 साल देखा। एक दिन पास्टर उसके घर में गए, उसने मिस्त्री लगाए, लेबर लगाई, काम चल रहा है। पास्टर ने पूछा भाई तू काम बंद कर चुका था, तूने स्टार्ट क्यों कर दिया? बोला मैंने सोचा शायद यीशु मसीह 6 महीने बाद, साल बाद आ जाएगा, वो आया नहीं। मैंने चलो काम तो कर ले, फिर घर बना ही लेते। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं आपको सच बताऊं, जो काम परमेश्वर के है उसमें टांग मत अड़ाइए। जो काम आपके है बस उससे ही अपनी टांगों से करें। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर के काम परमेश्वर जानता है। एक भाई से मैंने पूछा भाई क्या करते हो? मैं परमेश्वर का काम करता हूं। मैंने बोला जा भाई क्यों झूठ बोल रहे? परमेश्वर का काम तो कोई भी नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर का काम परमेश्वर ही कर सकता है, लेकिन जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप वही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पेशेंस रखें, चलते रहें और आपकी ब्लेसिंग बड़ी होगी, दूसरों से बड़ी होगी। कितने लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जो वचन आपने सुना है आपने इस वचन पर चलना है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? नूह ने परमेश्वर की एक एक बात को माना और उसने अपने आत्मिक जहाज को बना लिया। आपका शरीर एक जहाज है, पानी वाला जहाज, और आपने इसे प्रिपेयर करना है और वो दुआ से, फास्टिंग से, चर्च आने से तैयार होगा। और जब अंत समय आएगा ये जहाज कभी डूब नहीं पाएगा, क्योंकि ये जहाज आपका शरीर है और इसके अंदर यीशु मसीह रहता है। आपका जहाज कभी डूब नहीं पाएगा। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह भी पानी का जहाज है, यीशु मसीह भी स्वर्गीय जहाज है जो आपको बचाना चाहता है। उसमें सवारी करें, अपनी टिकट ले लें, वीजा लगवा लें और यीशु मसीह के पास उसकी जर्नी जो उसने हमें दी है उसमें शामिल हो जाएं, उस जहाज में बैठ जाएं और परमेश्वर आपको विजय करेगा। पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। परमेश्वर नूह की कहानी से आपको क्या सिखाता है? जिम्मेवार बने, जो काम प्रभु ने आपको दिया वो करें। 6 दिन बाद आपने चर्च आना होता है, कोई बड़ा काम नहीं है, आप लगातार चर्च आएं। आप अपने भविष्य को तैयार, पूरा प्रिपेयर रखें। मेरी शादी होने वाली, मुझे तैयार रहना है। मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे तैयार रहना है। मुझे उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाना है, मुझे तैयार रहना है। भविष्य के लिए तैयार रहना है, वचन को सीखना है, मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। जो प्रभु के दास मुझे बोलते हैं मुझे उसे फॉलो करना है। प्रभु के दास जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं मुझे उसे रिसीव करना है। अगर आप चेंज नहीं हुए, अगर नूह का फ्लड
उस तरह नहीं आया जैसे पहले आया था, लेकिन एक फ्लड आपकी लाइफ में आ रहा है जो सिर्फ आपके लिए है। कितने लोगों को समझ आ रही? वो फ्लड सिर्फ आपके लिए है, आप उसमें डूब जाएंगे। आज भी कई डूबे हुए हैं। पोर्नोग्राफी का फ्लड, अश्लीलता का फ्लड, गंदगी का फ्लड, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज टूट रही है, उनके घर टूट रहे हैं। दुष्ट आत्माएं रात को उन्हें सोने नहीं देती हैं, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, बिस्तर हिलता है, जिंदगी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिंदगी का कोई पर्पस नहीं, मकसद नहीं, शांति नहीं, मिशन नहीं, कुछ पता नहीं मैंने क्या करना है, क्या बनना है, मेरे बच्चों ने क्या बनना है, मैंने उन्हें क्या बनाना है। लेकिन जब आप चर्च आएंगे, खुदा आपकी लाइफ को क्लीन कर देगा और आपके अंदर अपने वचन को भर देगा और आप एक मजबूत विश्वासी बन जाएंगे। और फिर आप जहां भी पैर रखेंगे बरकतें शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप चलेंगे और खुदा आपको बरकत देगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, मैं आज के वचन को रिसीव करता हूं, मैं इस पर चलूंगा, मैं जिम्मेवार बनूंगा, सही टूल्स इस्तेमाल करूंगा, भविष्य के लिए तैयार रहूंगा, मैं धीरज रखूंगा और प्रभु तेरे काम करूंगा। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.